ओके दोस्तों, आज हम राज्यपाल की शक्तियों में उसकी कार्यपालिका शक्ति, व्यवस्थापिका शक्ति और विधायिका शक्ति देखेंगे। न्यायपालिका शक्ति देखेंगे। कार्यपालिका शक्ति में राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है। यह किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 154। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 164(1) के तहत सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में 164(1) अनुच्छेद 1 में मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होंगे। इसमें 12 मंत्री शामिल होते हैं। इसमें विश्वविद्यालय की इनकी जो भूमिका होती है, विश्वविद्यालय में जो कुलाधिपति होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यपाल। आरपीएससी, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी के ये अध्यक्ष होते हैं। अरावली संरक्षण बोर्ड का संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल। सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष राज्यपाल। 165 अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। फिर आती है आपकी व्यवस्थापिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ। इसे हम विधायी शक्तियाँ भी कह सकते हैं। 174 में सत्र आहूत करना विधानमंडल के आहूत कर सकता है, लेकिन स्थगित कौन करेगा? उस सभा के अध्यक्ष और सभापति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करना, बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करना, अभिभाषण तैयार करना। ये तैयार कौन करता है? मुख्य सचिव। और अभिभाषण देता कौन है? राज्यपाल। सामान्य अभिभाषण के बारे में अनुच्छेद 175 में लिखा हुआ है और विशेष अभिभाषण के बारे में 176 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के सदस्य 1/6 किन किन क्षेत्रों से लिए जाते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा और विशेषज्ञ। इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति। फिर आता है ऑर्डिनेंस। अनुच्छेद 200 में स्वविवेकी शक्ति की जो विधेयक होता है उसको खुद के पास भी रख सकता है राज्यपाल, उसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 201 में विधेयक अनुमति पर राष्ट्रपति निर्णय करेंगे मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अकॉर्डिंग। यानी कि जब राज्यपाल राष्ट्रपति को विधेयक की पर अनुमति के लिए साइन करने के लिए भेजेगा तो वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर ही निर्णय लेगा। राज्यपाल, गवर्नर। 213 में अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख है। न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है। अध्यादेश मतलब स्पेशल पावर ऑफ गवर्नर, यानी कि अगर मान लो सत्र नहीं चल रहा हो और बिल बनाना हो तो ऐसे में 6 महीने तक वो बिल की वैलिडिटी रहती है और ये शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। अध्यादेश की शक्ति को न्यायालय में चुनौती पर रोक, इस कथन पे 38वां संविधान संशोधन हुआ था तो रोक लगा दी थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1976 में इसको वापस से हटा दिया गया कि नहीं, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राज्यपाल घोषणा करके अध्यादेश को वापस ले सकता है। अब देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। अनुच्छेद 202 के तहत बजट अनिवार्य रूप से विधानसभा में पेश करता है कौन? राज्यपाल। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 202 में। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। ये राज्य वित्त आयोग का गठन आपको पता होगा, जब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो अनुच्छेद 243A(I) और 243Y में वित्त आयोग का गठन प्रत्येक राज्यों में और शहरों में होगा, ऐसा कहा गया। फर्स्ट जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल बने थे 1995 में वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे, और वर्तमान में छठवां वित्त आयोग सेशन चल रहा है। 7th वाला ऑलमोस्ट टेन्योर कंप्लीट होने को है। नेक्स्ट अभी मैंने अपडेट नहीं किया है, मैं अपडेट करके आपको इसके अभी वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम अपडेट करूँगी। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होगा? राज्यपाल का। इस खर्च की अपडेट वो किसको देगा? मंत्रिपरिषद को। अनुच्छेद 266 में संचित निधि पर नियंत्रण विधानमंडल का होता है। इन दोनों फैक्ट को आप ध्यान रखें। नोट, अंतिम वित्तीय शक्ति राज्यपाल प्रतिवर्ष राज्य की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट राज्य को भेजता है। ये एक ड्यूटी के रूप में वो काम करता है। न्यायिक शक्तियाँ 219 अनुच्छेद 219 में कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय में
न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। 161 में समाधान की शक्तियाँ हैं और 163 में स्वयं विवेक की शक्तियाँ, जिनमें विधेयक पर साइन करना, 356 आपातकालीन की सिफारिश राष्ट्रपति को करना और विधानसभा भंग करना अगर अल्पमत की स्थिति में विधानसभा हो तो। अब हम जो हमारा नेक्स्ट इस राज्यपाल के कॉन्सेप्ट में रह रहा है वो है जितने भी राज्यपाल अब तक बने हैं उनके बारे में। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करनी क्योंकि टॉपिक कम है और अच्छे से पढ़ने, तो मैं अभी डेली लंबी क्लासेस पर नहीं बना रही हूँ। तो हम जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम जितने भी राज्यपाल अब तक बने हैं उसके बारे में एक लिस्ट में देख लेंगे। और आपको ध्यान होगा कि जो हमारे फर्स्ट गवर्नर, पहले राज प्रमुख पद हुआ करता था शुरुआती दिनों में, राज्यपाल पद बाद में आया। तो प्रथम राज प्रमुख तो हमारे सवाई मानसिंह थे, पर जैसे ही 1952 में राज्यपाल पद को हटा दिया और राज प्रमुख पद को हटाकर राज्यपाल पद को ग्रहण किया गया, तो फर्स्ट राज्यपाल हमारे गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। बाकी की हम जानकारी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक की क्लास में बने रहें, रिवीजन करते रहें। बाय, सी यू, स्टे ट्यून। और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आपका मोटिवेशन में लाइक, कमेंट और जो भी आप करते हो उससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो मेरे मोटिवेशन को बनाए रखें ताकि मैं आपको अच्छे से रिवाइज़ करवा पाऊँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।